अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है और लाइसोसोम क्या काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा तभी आपको सारी टॉपिक समझ में आएगी। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइसोसोम के जो खोजकर्ता है डी डोबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डी डोबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लाइसोसोम को हम पाचक तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम पाचक तंत्र कहते हैं। और इसे हम सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। कोशिका का इसे हम सफाई कर्मचारी कहते हैं। लाइसोसोम जो कि कोशिका में पाया जाता है और इसे हम सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, यानी कोशिका को क्लीन करने का भी काम करता है। ठीक है, मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर है और उसमें पाया जाता लाइसोसोम में क्या करता है, इसे सफाई करने का भी काम करता है। तो आगे वीडियो में बने रहेगा, हम धीरे धीरे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लाइसोसोम को हम कहते हैं पाचक तंत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, यानी जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, जो कि इतना खतरनाक होता है। वो क्या करता है, वो कोशिका के किसी भी अंग पर अगर पड़ जाए ना, तो क्या होता है कि उसको पचका के रख देता है। जैसे मान लो एक बैलून है, उस पर हम कोई चीज अगर कोई भी नीब हम उस पर क्या करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा? वो गुब्बारा फूट जाता है। तो वैसे ही हमारा कोशिका क्या हो जाता है, फूट जाता है जब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब उस पर पड़ जाता है, यानी कोशिका के अंग पर, किसी भी अंग पर अगर पड़ जाता है तो क्या होता है, वो पूरा पचक जाता है। और अगर पूरे कोशिका में छोड़ दिया तो सारा कोशिका ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों छोड़ देता है और किसके ऊपर कैसे छोड़ता है। तो आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो एक स्कूल है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, यानी एक कोशिका है जिसमें कई सारे अंग उसमें काम करते हैं। उनमें से एक है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? ये कर्मचारी है किसका? लाइसोसोम कोशिका का कर्मचारी है। और इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं पाचक तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों सपोज दैट ऐसा होगा कि कोई एक ऑफिस है या एक ग्रुप है जिसमें 100 लोग काम करते हैं। जैसे एक लोग का मन नहीं है, जैसे लगातार काम करते गए कि जाओ, मन ही नहीं कहेगा, कि जाओ, मन ही नहीं, मैं करेंगे ही नहीं, क्या कहेगा, मैं करूंगा ही नहीं। तो उस ऑफिस वाला क्या होता है, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है, ठीक है, जब वो गुस्से से। तो वैसे ही जो लाइसोसोम होता है, तो जैसे ही मान लो कोई कोशिका के अंदर, जैसे सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर काम नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करना। कोशिका के अंदर एटीपी के फॉर्म में कोशिका के अंदर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी भेजना क्या करता है, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मान लो काम नहीं कर रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ये पूछेगा कि भैया, मतलब ऐसे आमने सामने नहीं पूछेगा, मतलब मैं सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये पूछेगा कि भैया ये आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। जब वो लाइसोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया से पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा आज हमारा मन नहीं है। तो जैसे ऑफिस में इंसान ने कहा था, कोई आदमी ने कहा था कि मैं काम नहीं, आज नहीं मन है, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर क्या छोड़ देता है, जो स्कूल का मैनेजर यानी जो लाइसोसोम होता है, वो उसके ऊपर क्या छोड़ देता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से लाइसोसोम को हम पाचक तंत्र कहते हैं। और फिर उसके बाद में, अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई एक स्कूल है, उसमें कोई काम, जैसे 20 टीचर हैं एक स्कूल में। अब उस स्कूल में 20 टीचर हैं, तो स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो एक ही हैं, ठीक है, यानी एक पूरा कोशिका है। अब उसमें 3 लोग होते हैं। अब एक जिसे हम कोशिका के अंदर कहते हैं न्यूक्लियस, और जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, वो मान लो न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो है, वो न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है। अब लाइसोसोम क्या करता है, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्कूल में 20 टीचर होते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं, एक दिन मान लो मन नहीं है,
ठीक है। एक दिन मान लो सारे टीचर का मन नहीं, आज काम ही नहीं करेंगे, तो आज नहीं करेंगे या कभी करेंगे ही नहीं, तो क्या होता है कि स्कूल का जो प्रबंधक होता है वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। तो इसी तरह से जब वो गुस्सा होता है तो अपने गुस्से को, अपने गर्मी में अपने गुस्से को तब्दील कर देता है। तो जैसे कि तब्दील करता है तो उसका जो मतलब कुछ अपनी शक्ति दिखाने लगता है, पावर दिखाने लगता है, या स्कूल गुस्से में स्कूल ही छोड़ देता है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर, लाइसोसोम कोशिका के अंदर क्या करता है कि जैसे मान लो कोई काम ना करे, माइटोकॉन्ड्रिया काम ना करे, लाइसोसोम काम ना करे, राइबोसोम ना काम करे, न्यूक्लियस ना काम करे, यानी कोशिका का एक भी अंग काम ना करे, तो क्या कर देता है, खुद ही फोड़ लेता है, यानी खुद ही अपने आप को मार लेता है, कहेगा जाओ हम रहेंगे ही नहीं, ना हम रहेंगे ना तुम काम करोगे, अगर हम रहेंगे तो तुम काम करोगे, अगर नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं करोगे, छोड़ो हटाओ मैं खुद ही फोड़ लेता हूँ, लाइसोसोम कहेगा। अब लाइसोसोम जैसे ही खुद को फोड़ा तो उसमें से जल अपघटक एंजाइम निकला और पूरा सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा सेल क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको लाइसोसोम समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।